सो हे वो सब गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो गाइस यार, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। तो गाइस यार, तुम्हें याद ही होगा कि यार पिछले एपिसोड में किस तरीके से ब्लैक ड्रैगन्स के लीडर शिबा ताइजू के बारे में हमें बताया गया था और उसकी ओपी एंट्री के साथ एपिसोड 3 एकदम धमाकेदार एंड हुआ था। तो गाइस यार, अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो यार, बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यार, एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे सारे टोक्यो मांजी गैंग के जो अपर एक्लेंस के सारे मेंबर्स हैं वो सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं और उनकी मीटिंग चल रही है। एंड वे मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं कि हक्काई जो है उनकी टीम में रहेगा कि नहीं रह पाएगा। तो यार, इन सब के बाद मात्सुया के ऊपर पूरा डिसीजन रहता है और मात्सुया कहता है कि वो नहीं चाहता कि हक्काई टीम को लीव करे एंड इस कारण से वो शिबा ताइजू से बात करेगा। तो यार गाइस, फर्स्ट सीन यहीं पे एंड हो जाता है और हमें एक फर्स्ट सीन में थोड़ा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरीके से शिबा है, जो शिबा हक्का है, वो मात्सुया से कैसे मिला था फर्स्ट टाइम। एंड बस ये छोटा सा फ्लैशबैक रहता है एंड ये सीन यहाँ पे एंड हो जाता है। तो गाइस यार, इसके बाद सीन 2 शुरू होता है और सीन 2 में हमें 4 टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है मात्सुया, दूसरा होता है हक्काई, तीसरा होता है हमारा चिफुई और चौथा होता है हमारा हानागाके ताकेमिची। तो ये चारों लोग जा रहे रहते हैं अपनी बातें करते हुए एंड सीन 2 में सिर्फ इतना सा दिखाया जाता है और फिर ये लोग पहुँच जाते हैं शिबा ताइजू के घर पे एंड उसके बाद यहाँ से सीन 3 शुरू होता है। तो गाइस यार, सीन 3 शुरू होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शिबा ताइजू और मात्सुया एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मात्सुया के पीछे 3 टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स हैं एंड शिबा ताइजू के पीछे 2 ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर्स हैं। तो गाइस सर, इसके बाद मात्सुया यहाँ पर जो हमें लग रहा था कहने वाला होगा वो यहाँ पर नहीं कहता और यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मात्सुया है वो कहता है कि वो हक्काई को ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करने देगा, पर उसकी शर्त यह है कि वो उसकी बहन युजुआ को रिलीज़ करे। असल में हक्काई जो है वो अपनी बहन को बचाना चाहता है एंड युजुआ जो उसकी बहन है वो फोर्सफुली काम करती है शिबा ताइजू के अंदर एंड उसका काम है कि वो पैसे लेके आए जो भी शिबा ताइजू उसे कहता है लाने को। तो यार, हक्काई उसे उसी चीज़ से बताना चाहता है और इसके अलावा जो शिबा ताइजू है वो अपनी बहन पे वायलेंस करता है, उसको मारता पीटता है एंड बचपन से ये सब इनके घर में होता आ रहा है। इस कारण से हक्काई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता था एंड इसी के चलते हक्काई चाह रहा था कि वो ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करे एंड अपने भाई को किल करे एंड उसके बाद वो यहाँ पे लीडर बन जाए। तो मात्सुया जो ये अपनी डील यहाँ पर रख देता है एंड उसके बाद मात्सुया एक और बात कहता है जिससे कि शिबा ताइजू का गुस्सा उस पर भड़क पड़ता है। मात्सुया यहाँ पर कहता है कि जो हक्का है वो तुम्हारी टीम इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि वो तुमसे डरता है, पर इसलिए क्योंकि उसे उसकी बहन की फिक्र है। इस बात पे शिबा ताइजू उस पर एक मुक्का उठा देता है, पर मात्सुया उसे अपने एक हाथ से ही रोक देता है एंड इससे शिबा ताइजू भी थोड़ा सा इंप्रेस होता है और उसके बाद वो अपनी बात रखते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट ना करूँ तो क्या होगा। तो उसके बाद मात्सुया कहता है कि तोमान और ब्लैक ड्रैगन्स की एक ऑल आउट वॉर हो जाएगी एंड फिर शिबा ताइजू हंसते हुए उसकी बात को मज़े में लेता है एंड उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गाइस, यहीं पे हमारा सीन 3 एंड होता है और उसके बाद हमारा शुरू होता है सीन 4। तो गाइस यार, सीन 4 में हमें दिखाया जाता है कि हानागाकी और उसके जितने भी बाकी मेंबर्स थे जो कि शिबा ताइजू के घर गए थे वो लोग सब वापस लौट रहे हैं और हानागाकी मन में ये सोच रहा रहता है कि जो अभी का हक्काई शिबा है उसने अपने बड़े भाई को इसलिए मारा था क्योंकि उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना था एंड इसी वजह से फिर वो ब्लैक ड्रैगन का कैप्टन बना और जो फ्यूचर से वो आया है वो फ्यूचर इसी कारण से डेवलप हुआ था, इसी कारण से एग्जिस्टेंस में आया था। तो गाइस यार, इस सीन में हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो मात्सुया है उसकी एक छोटी बहन है और उसका एक छोटा भाई भी है एंड इस फ्लैशबैक में हमें ये भी पता चलता है कि जो हक्काई है उसकी लाइफ मात्सुया से मिलने के बाद ही चेंज हुई थी एंड उसको एक बात जो है जो मात्सुया ने कही थी उसे याद रहती है कि तुम अपनी जो लाइफ है उसे वेस्ट मत जाने देना और अपनी पावर्स को हमेशा दूसरों को बचाने के लिए यूज़ करना। तो गाइस, यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा इमोशनल बैकग्राउंड दिखाया जाता है एंड इसका सीन 4 यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस सर, इसके बाद आता है सीन 5 एंड सीन 5 में रात हो चुकी रहती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है चिफुयू और हानागाकी ताकेमिची को एंड ताकेमिची चिफुयू से कहता है कि अगर अब हक्काई जो है हक्काई शिबा जो है वो अब ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर नहीं बनेगा क्योंकि उसे अपने भाई को किल करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मात्सुया ने जो है उसने वो फ्यूचर प्रिवेंट कर लिया है
क्योंकि जब युजुआ है अब वो रिलीज़ हो जाएगी एंड हक्काई शिबा को कभी अपने बड़े भाई से लड़ने नहीं पड़ेगा और ना ही उसे किल करना पड़ेगा। पर गाइस इसी का तर्क देते हुए चिफुयू कहता है कि इसमें तुमने कुछ भी नहीं करा है, इसमें जो करा है मासुया ने करा है। तो अगर तुम यहाँ पर नहीं भी आते फ्यूचर से तो भी चीज़ वैसी रहती और जो फ्यूचर है वो वैसा का वैसा ही रहता। तो हानागाकी ताकेमिची भी इस बात को समझता है एंड इसके बाद चिफुयू ये भी कहता है कि क्या पता अगर इससे कुछ चेंज ना हो और अगर तुम फ्यूचर में जाओ तो शायद तुम कभी वापस ही नहीं आ पाओ, क्योंकि तुम अगर जेल में एक बार गए तो तुम ना ही तो नारुतो से हाथ मिला पाओगे और ना ही तुम वापस से हिस्ट्री को चेंज कर पाओगे। बस यहाँ पे ये सीन चल ही रहता है और उसके बाद हमें एक छोटा सा सीन और दिखाया जाता है। गाइस इस सीन में हक्काई जो है वो इन दोनों के पास आ जाता है और हक्काई कहता है कि वो छोटा में कैसा था कि उसका बड़ा भाई उसके ऊपर वायलेंस करता था, उसकी बहन के ऊपर भी वायलेंस करता था एंड जब वो मासुया से मिला तो उसकी लाइफ चेंज हो गई एंड उसने डिसीजन लिया कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा एंड इस कारण से अब जो हक्काई है वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो अपने बड़े भाई को किल कर देगा। गाइस ये बात सुन के हानागाकी ताकेमिची का भी दिमाग हिल जाता है और चिफुयू का भी एंड फिर जब वहाँ से हक्काई चला जाता है ये दोनों मन में सोच रहे रहते हैं कि अब इन्हें क्या करना है। तो इसके बाद गाइस हानागाकी ताकेमिची एक डिसीजन लेता है कि वो अब जो है ब्लैक ड्रैगन को क्रश कर देगा एंड चिफुयू भी उससे एग्री करता है एंड यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है एंड इसके बाद आता है अगला सीन। तो गाइस सर सीन 6 शुरू होता है एंड वहाँ पर हमें ड्रैगन और बाकी टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स को दिखाया जाता है एंड वहाँ पर गाइस जो हानागाकी ताकेमिची है वो वहाँ पर उनसे डिस्कस कर रहा रहता है कि क्या हम सब इकट्ठा होकर ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई कर लें। तो ड्रैगन कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मित्सुए जो है वो एक डील करके आया है एंड उस डील के मुताबिक हम उनसे फ़ाइट नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पर ताकेमिची की बात जो भी उसने रखी थी वो रिजेक्ट हो जाती है एंड इसके बाद ये लोग अकेले बैठे रहते हैं। गाइस इस सीन के पहले एक छोटा सा एक और सीन था जिसमें युजुआ है और मित्सुए है वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं एंड किस तरीके से युजुआ को रिलीज़ कर दिया गया उस काम से। तो ये एक सीन दिखाया गया था एंड इसके बाद आता है अगला सीन जो कि इस कहानी का मेन सीन रहता है एंड इसी सीन में ही गाइस थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, जो सस्पेंस है वो अगले ही सीन में रहता है। तो गाइस सर 7 सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानागाकी ताकेमिची और चिफुयू एक साथ बैठे हुए हैं एंड वो डिस्कस कर रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि जो ड्रैगन था उसने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था एंड अब वो सोच रहे रहते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन से जाके ये दोनों ही अकेले जाके लड़ लेंगे। एंड इसी बीच में पीछे से आवाज़ आती है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ एंड जैसे ताकेमिची पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि किसाकी तेता रहता है एंड किसाकी तेता को देख के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं एंड चिफुयू वहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वो बॉटल फोड़ देता है और हमारे किसाकी तेता के ऊपर लगा देता है एंड कह देता है कि कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी हेल्प नहीं लेंगे एंड तुम हमारे मेंबर्स के बारे में उल्टा सीधा ना बोलो। तो उसके बाद ही हनमा जो है वो आता है और वो हमारे ताकेमिची के गले पे चाकू रख देता है, कहता है कि मैं किसी भी तरह का इंटर वायलेंस सहन नहीं करूँगा, अगर चीज़ें रूल के बाहर जाएगी तो यहाँ पर भी हम सिर्फ लड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये सीन चल ही रहता है एंड उसके बाद ये लोग चारों एक दूसरे को समझाकर यहाँ से दोस्त बन के चले जाते हैं एंड फिर किसाकी तेता बताता है कि उसका एक जो एजेंट है वो ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर है एंड वो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है एंड जो किसाकी तेता है वो यहाँ पे हक्काई को बचाना चाहता है एंड उसी के साथ वो ब्लैक ड्रैगन्स को भी क्रश करना चाहता है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन्स की पावर बढ़ गई है। तो गाइस यहाँ पर सीन चेंज होता है ना, इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये चारों टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स एक साथ गए हुए हैं एंड ये लोग किसाकी तेता के एजेंट से बात करने गए कि वो उन्हें डिटेल्स बताए, पर इससे पहले कि वो उन्हें डिटेल बताता बाकी ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो इस ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर्स में जो आया था उनमें एक लीडर रहता है जिसका नाम रहता है कोको एंड वो कहता है कि अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हें शायद थोड़ी डिटेल बता दूँ। तो किसाकी तेता उसे 1 लाख रुपये देता है एंड इसके बाद कोको है वो उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें लीडर को पकड़ना है तो तुम उसे सिर्फ 25 दिसंबर को पकड़ सकते हो क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है एंड उसी दिन वो अकेले रहता है। इसके अलावा वो जहाँ कहीं भी जाता है उसके साथ 5 आदमी रहते ही रहते हैं। तो ये बात समझ के कोको उनसे फिर कहता है कि अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए और दो तो शायद मैं तुम्हारे साथ और डिटेल शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ नहीं देते एंड कोको वहाँ से चला जाता है और उसके बाद किसाकी कहता है कि अगर हक्काई को अपने बड़े भाई को मारना तो उसे कब मारेगा। तो इसका जवाब हानागाकी ताकेमिची देता है कि उसे अगर मारना होगा तो वो उसे तभी मार पाएगा जब वो अकेला होगा एंड उसके बाद ताकेमिची के दिमाग की बत्ती जलती है एंड वो समझ जाता है कि उसका हक्काई जो है वो अपने बड़े भाई को कब किल करेगा। पर इसी के साथ यहाँ पर एक सस्पेंस बिल्ड हो जाता है कि किसाकी इनका साथ क्यों दे रहा है। हानागाकी भी वही चीज़ को सोचता है कि जो किसाकी है वो उनका साथ क्यों दे रहा है एंड उसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड यही सस्पेंस चलता रहता है एंड किसाकी अपने माइंड में ये चीज़ प्लान कर रहा था कि वो हक्काई को वहाँ पे अपने बड़े भाई को अटैक करने से रोकेगा भी
और उसके साथ वो ब्लैक ड्रैगन्स को भी क्रश करेगा। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस अगर रिव्यू की बात करें तो मैं इस एपिसोड को देना चाहूँगा 3.8 की रेटिंग 5 में से, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन थी पर इसमें कुछ इतना खास एक्शन सीन नहीं था एंड सस्पेंस अच्छा खासा बिल्डअप करा गया। अब देखते हैं आगे वाले एपिसोड्स में क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड जाने से पहले यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड क्योंकि ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है तो आप थोड़ा सब्सक्राइब करोगे, आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरे को भी अगली वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो गाइस अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।